कक्षा 4 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कक्षा 4 में हम साधारण भिन्नों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न में विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलना। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। इसको बदलने से, सवाल हल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो है सबसे पहले विषम भिन्न यानी अंश और हर जो होता है वह दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है यानी अविभाजित होती है। अब उन संख्याओं को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए आपको क्या करोगे, इसमें आपको बातें जो ध्यान रखनी है वो है कि सबसे पहले यदि विषम भिन्न, सबसे पहले यदि विषम भिन्न सरल हो सकती है, सबसे पहले यदि विषम भिन्न सरल हो सकती है तो उसे सरल करें। यानी अगर विषम भिन्न सरल हो सकती है तो पहले सरल करिए। और सरल कैसे किया जाता है वो मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया था। उसके बाद तो सरल हो सकती है, अगर सरल हो रही है तब उसको पहले भाग लगा के किसी भी संख्या से क्या कर देंगे, सरल करेंगे। फिर विषम भिन्न के अंश में हर का भाग लगा देते हैं। विषम भिन्न बनने के बाद आप क्या करोगे, विषम भिन्न का जो अंश है उस अंश में आप हर संख्या का क्या लगाओगे, भाग लगाओगे। फिर इसके बाद प्राप्त भागफल, इसके बाद प्राप्त भागफल को पूर्ण संख्या, यहां लिखा मैंने सही, कोमा, जो शेष रह जाता है, जो शेष रह जाता है, जो शेष रह जाता है। इसके बाद प्राप्त भागफल को पूर्ण संख्या सही, जो शेष रह जाता है, और इसके बाद प्राप्त भागफल जो पूर्ण संख्या सही और जो शेष रह जाता है वह अंश, जो शेष रह जाता है वह क्या है, अंश, तथा भाजक यानी जिस संख्या का भाग लगाया जाता है हर होगा। क्या होगा, हर होगा।
यानी 3 बातें ध्यान रखनी। अगर पहले विषम भिन्न जो सरल हो सकती है तो सरल कर दीजिए, उसके बाद में विषम भिन्न के अंश में हर का भाग लगा देते हैं। भाग लगाने के बाद आपका जो प्राप्त भागफल को, जो पूर्ण संख्या, उसको हम सही की संख्या बोलते हैं, और जो शेष रह जाता है वह क्या हो जाएगा, आपका अंश हो जाएगा। और जिस संख्या का आपने भाग लगाया है वह क्या बन जाएगी, आपकी हर संख्या बन जाएगी। तो इसमें देखिए इसी प्रकार से सूत्र बनता है इसका कि मिश्र भिन्न किस प्रकार बनती है। तो मिश्र भिन्न बराबर, सबसे पहले तो हो गया देखो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको अपन सही की संख्या बोलते हैं, यानी सही। फिर शेषफल, फिर शेषफल और बट्टा भाजक, बट्टा भाजक, यानी ये है आपकी मिश्र भिन्न। यानी पूर्ण संख्या यानी सही, जिसमें लिखा दो शेष रह जाता है, शेषफल आपका अंश बन जाएगा, और भाजक जिस संख्या का आपने भाग लगाया है वह क्या हो जाएगी, भाजक हो जाएगी। अब देखिए इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने संख्या ली 17/5। अब ये दोनों संख्याएं देखिए विषम भिन्न है, यानी दोनों संख्याएं अभाज्य है, यानी किसी पाड़े से विभाजित नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, विषम भिन्न कहलाती है। अब विषम भिन्न को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखा अंश में हर का भाग लगा देते हैं। तो हर कितना है हमारा 5, अंश कितना है 17। तो हर का भाग हमने अंश में लगाया, तो 15 के पाड़े में 17 नहीं आते। तो 15 एक 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 20 हो गया ज़्यादा, तो हम कम लेंगे। तो 3 पंजे 15, 7 में से 5 गया 2, 0, यानी ये आंसर आया। अब समझिए ऐसे, जिस संख्या का हमने भाग लगाया है वो तो हो गई भाजक, नीचे जो रह गया वो रह गया हमारा शेषफल, और जो आंसर निकला ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। क्या हो गई, पूर्ण संख्या। तो हमारा आंसर क्या बना, जैसे हमने लिखा पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कितनी है 3। फिर शेषफल, अंश बनेगा हमारा, शेषफल कितना है 2। भाजक, भाजक कितना है हमारा 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम क्या बोलेंगे इसको, 3 सही 2/5। हमारी जो विषम भिन्न थी 17/5, इसको हमने मिश्र भिन्न में बदला, तो 3 सही 2/5 ये हमारा आंसर। और ये भाग देकर आपको बदलने का, यानी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का पूर्ण तरीका। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा, एक एग्जाम्पल द्वारा समझा। कल हम इसके ऊपर आधारित अन्य सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।